अस्सलाम वालेकुम। मेरी आवाज़ आप तक आ रही है? ये आप टेक्स्ट कर सकती हैं। आपके पास एक अलग से मैसेज का इनकॉल मैसेज का ऑप्शन होगा, वहाँ पर आप टेक्स्ट कर दें अगर आपको आवाज़ आ रही है तो। सारी गर्ल्स को आ रही है, आप टेक्स्ट कर दें काइंडली कि रोज़े से टेक्स्ट भी नहीं हो रहा। अच्छा, बाकी स्टूडेंट्स आ जाती हैं तो हम उनका भी वेट कर लेते हैं। आज की क्लास के अंदर हम फ़ीमेल मेडिकल असिस्टेंट जो है एफएम में, उसके रिगार्डिंग कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट डिस्कस करेंगे। उसका जो क्राइटेरिया वगैरह वो पता भी होगा, फिर भी हम रिपीट कर देंगे। और आज मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दिखाऊंगा जो कि कुछ अर्सा पहले एफएमए का जो पिछले साल टेस्ट हुआ था ना, उसके अंदर कौन कौन से क्वेश्चंस आए थे, आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चंस किस किस तरह के आते हैं। और बाकी सारी स्टूडेंट्स को मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं कि आप जब आपकी जो ज्वाइनिंग वगैरह होती है उसके अंदर जो मार्क्स होते हैं वो आपकी ईच एंड एवरीथिंग के इंक्लूड किए जाते हैं। आपका इवन के वर्बल, नॉन वर्बल और जो एकेडमिक के अलग अलग पोर्शन होते हैं वो सारा कुछ आपका ऐड किया जाएगा। तो सारा एक समरी जो है वो मैं आपको ग्रुप के अंदर भी शेयर कर दूंगा, और अभी आपके सामने मैं स्लाइड्स वगैरह दिखाऊंगा तो वहाँ से भी हम डिस्कस कर लेंगे। तो पहले आप वो वीडियो लेक्चर देखेंगे, वीडियो लेक्चर कह रहा हूँ, अभी पहले वो आप पढ़ेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, और उसके बाद आपको क्वेश्चंस का टाइम दिया जाएगा कि आप मुझसे कोई भी क्वेश्चन कर सकेंगे, और मैं उसको इंशाल्लाह अपनी बेस्ट ट्राई दूंगा कि उसको मैं एड्रेस कर सकूँ। ठीक है, तो ये जो क्लास है वो सिर्फ एफएमए के लिए, फीमेल मेडिकल असिस्टेंट। इसमें बाकी कोई भी गर्ल बॉय या किसी को एंटरटेन नहीं किया जाएगा किसी और ग्रुप या किसी और ही सेशन के बारे में। जैसे कि कुछ एएफएनएस के बारे में पूछती हैं, कुछ एफएमटी के बारे में पूछती हैं, कुछ एलसीसी के बारे में पूछती हैं। हमारा उसके रिगार्डिंग आज का लेक्चर नहीं है। जिस चीज़ के रिगार्डिंग है तो वही हम डिस्कस करेंगे। तो मैं आपके सामने चाहे वो स्क्रीन अभी एक शेयर करता हूँ, और आप जो है वो मुझे बताइएगा कि स्क्रीन जो है वो आपको नज़र आ रही है या नहीं आ रही। 1 मिनट वेट कीजिए, मैं सेटअप कर लूँ। चले, मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूँ। हम जल्दी जल्दी से वाइंड अप करेंगे चीज़ों को, ताकि फिर आपको क्वेश्चनिंग का मौका दिया जाए और आप क्वेश्चन वगैरह कर सकें। अभी बस ये बता दीजिएगा कि आपको स्क्रीन नज़र आ रही है। वो जो स्टूडेंट्स क्लास में है एक दफ़ा टेक्स्ट कीजिएगा। एक स्क्रीन आपके साथ वैसे ही शेयर की गई है, तो आपको शेयरिंग का स्क्रीन जो है वो नज़र आ रही है। ठीक है, चले मैं यहाँ से चलता हूँ। आपको कुछ चीज़ें हम जल्दी जल्दी से पढ़ेंगे एएफएमए के लिए, तो आपने उस चीज़ को ध्यान से देखना है। अच्छा, अभी आप लोगों को पता है जी इसकी वैकेंसीज़ आने लगी हैं, तो वैकेंसीज़ कब तक एक्सपेक्टेशन है इनकी? ये मार्च के एंड तक शायद आ जाए। ठीक है, अगर मार्च के एंड पे ना आई तो अप्रैल के स्टार्ट के अंदर आ जाएंगी। मतलब आपके पास बाय हार्ट सिर्फ और सिर्फ 1 मंथ है प्रेपरेशन का। तो आपने इसकी प्रिपरेशन जितनी हो सके जल्दी स्टार्ट करनी है, बल्कि बल्कि कर देनी चाहिए थी आज आपको, आज से या पहले से ही। तो 1 मंथ के अंदर अंदर आपने ये कोर्स कौन सा क्या कवर करने हैं वो सारे मैं आपको इस वीडियो के अंदर बता देता हूँ। लेकिन सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो स्टूडेंट्स कौन सी अप्लाई कर सकती हैं और उनकी क्या एजुकेशन होनी चाहिए। फिर ये अगर आपको पता है जी ये दोनों चीज़ें मैं फुलफ़िल करती हूँ, मेरा क्राइटेरिया मैच करता है, तो फिर आपने देखना है टेस्ट कहाँ से आता है, उसके कितने एमसीक्यूज़ होते हैं, कहाँ कहाँ से मैंने प्रिपेयर करना है। बाकी ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, सैलरी वगैरह, ड्यूटी वगैरह, वो आपको मतलब वैसे ही एक पता होना चाहिए। एक तो यह है कि इसमें सिर्फ फीमेल अप्लाई कर सकती हैं और उनकी एज जो है 16 साल से 22 साल होनी चाहिए। ठीक है, ये मैट्रिक वाली भी अप्लाई कर सकती हैं, इसमें इंटर वाली भी अप्लाई कर सकती हैं, दोनों स्टूडेंट्स कर सकती हैं। बस एज उनकी 16 से 22 ईयर के दरमियान होनी चाहिए।
उसके बाद उनकी हाइट जो है वो 4 फीट और 10 इंच है, लेकिन इसके अंदर एक और चीज़ है कि 4 फीट और आपकी 8 इंच भी है तो भी आप एलिजिबल हैं। मतलब अगर कोई 1-2 इंच कम भी है तो आप इससे कम नहीं चलेगा, 4.8 से नहीं कम चलेगा, लेकिन इतना तक। अब ये एक वाहिद पोस्ट है जिसके अंदर हाइट काफ़ी उन्होंने कम जो है वो डिमांड की हुई है, अदरवाइज़ 5 से अबव ही हाइट डिमांड करते हैं या 5 करते हैं, ठीक है। तो ये जिनकी 1-2 इंच कम था तो वो यहाँ पर अप्लाई कर सकती हैं आराम से। क्वालिफ़िकेशन मिनिमम मैट्रिक होनी चाहिए और उसके बाद आपके 60% मार्क्स होने चाहिए मैट्रिक में। अब जो इंटर वाली अप्लाई कर रही हैं उनके मैट्रिक में 60% लाजमी हो तो अप्लाई कर सकती हैं। बायो, केमिस्ट्री, फिज़िक्स और इंग्लिश, ये आपने 4 सब्जेक्ट पढ़े हों इसमें मैट्रिक में तो ही आप अप्लाई कर सकती हैं, अदरवाइज़ आप नहीं कर सकती। अच्छा मुझे बताइएगा स्क्रीन अभी तक नज़र आ रही है आप लोगों को? मैसेज कीजिएगा, मैसेज कीजिएगा, स्क्रीन नज़र आ रही है? अब हम बात करते हैं जी मैट्रिक के अंदर 60% होने चाहिए, 60% आपके बायोलॉजी में होने चाहिए। ये कंडीशन आपने, कंडीशन नंबर 1 जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो आपने बायोलॉजी में 60% से कम है तो आप अप्लाई नहीं कर सकती। बाकी ये 45% आपके इंग्लिश के अंदर भी अगर नहीं है तो भी आप अप्लाई नहीं कर सकती। ये 2 कंडीशन आपने फुलफ़िल करनी होती है। ये सिलेबस होता है, जब आप अगर पिछले सारी चीज़ों को मैच करती हैं तो आपका सबसे पहले जब आप सेंटर में जाएंगी तो 100 नंबर का 100 टोटल जो है 100 MCQs होंगे, 40 मिनट का टाइम होगा। इसके अंदर वर्बल होगा और साथ में यहाँ पर नॉन वर्बल होगा, ठीक है। इंटेलिजेंस इसको कहते हैं। ये क्वेश्चन हम करवाते होते हैं सारे स्टूडेंट्स को, वही से आते हैं। 50% वाली पास होती है, लेकिन अगर आपने मेरिट पे आना है तो आपके 80+% मार्क्स होना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए आपने जितनी हो सके ज़्यादा जो है ना इसको तवज्जो से ही करना है। तो दैट्स वाई फिर उसके बाद अगर आप ये पास कर लेती हैं तो इंग्लिश का टेस्ट स्टार्ट होगा, 50 MCQs होंगे, 20 मिनट का टाइम होगा। इंग्लिश के टेस्ट के अंदर ग्रामर भी पूछी जाती है, साथ में आपके सिनोनियम एंटोनियम्स पूछे जाते हैं और साथ में आपकी प्रेपोजिशन पूछी जाती है। सबसे ज़्यादा ये 3 पार्ट होते हैं, तो ये 3 पार्ट आपने करने हैं। फिज़िक्स जो टेस्ट होता है उसके बाद स्टार्ट होता है तो आपके 25 MCQs होते हैं, 10 मिनट का टाइम होता है। फिर बायोलॉजी टेस्ट स्टार्ट होता है, 25 आपके पास MCQs होते हैं, 10 मिनट का टाइम होता है। अगर आप अल्लाह ना करें इंग्लिश के अंदर फेल हो जाती हैं तो आप फिज़िक्स भी नहीं दे सकती और बायोलॉजी भी नहीं दे सकती, तो यहीं से फिर आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो सारे टेस्ट पास करना लाजमी है। किसी भी टेस्ट के अंदर अगर आप फेल हो जाती है तो वहीं से रिजेक्ट हो जाएंगी। फिर आपका ट्रेनिंग वगैरह स्टार्ट हो जाती है। आप जो टेस्ट पास कर लेती हैं उसके बाद जी आपका कुछ प्रोसेस होता है छोटा मोटा। उसके बाद आपका ज्वाइनिंग हो जाती है। ज्वाइनिंग के अंदर आपके 6 से 9 मंथ तक जो है ना वो ट्रेनिंग होती है कराची के अंदर, कोहाट के अंदर, डिफरेंट जो है ना वो आपकी मेडिकल फील्ड के अंदर। जब आप ट्रेनिंग के अंदर होती हैं तो फिर आपकी कोई 38,000 तक जो है ना वो सैलरी होती है। और जब आप अपना ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेते हैं तो 40+ आपकी सैलरी वो स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो ये इतना सा होता है, लेकिन इसके रैंक जो है वो बढ़ते जाते हैं और रैंक मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये रैंक आपकी जो है ना वो टाइम टू टाइम वो इंक्रीज़ होता जाता है, ठीक है। आप जनरल नर्सिंग में, लेबॉर्ट्री असिस्टेंट में आपकी जॉब हो सकती है, ऑपरेटिंग थिएटर, डेंटल असिस्टेंट, रेडियोग्राफी, फिजियोथेरेपी और मिडवाइफरी। लेकिन इसके अंदर पता ही बेनिफिट, सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है? आप कोई भी और करती हैं अगर कोर्स तो उसके अंदर आपको स्टडी करनी पड़ती है, लेकिन यहाँ से आपको सारी ज़िंदगी के लिए कम से कम स्टडी से जान छूट जाती है, ठीक है। तो प्रैक्टिकल वर्क के अंदर आप आ जाती हैं, स्टडी वगैरह से आपकी जान छूट जाती है। फैसिलिटीज़ आपको हेल्थ केयर वगैरह सारा कुछ अपना फ्री दिया जाता है आपको, मेडिकल आपको और आपकी फैमिली को, हाउसिंग आपको फ्री मिलती है। ट्रैवलिंग को जो आप एयरलाइन ट्रैवल करें या रेलवे ट्रेन के अंदर ट्रैवल करें तो आपका जो किराया होगा वो 50% उसमें डिस्काउंट होगा। पोस्ट रिटायरमेंट प्लान, उसके बाद आपको पेंशन मिलती है, पेंशन के बाद मेडिकल बेनिफिट्स भी मिलते हैं और रिटायरमेंट के बाद आपको जॉब्स भी मिल जाती हैं बहुत अच्छी जगह पर। एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज़, अगर आप फर्दर एजुकेशन वहाँ पर अटेंड करना चाहें तो वो आप कर सकती हैं। डिफरेंट मिलिट्री डिसिप्लिन वहाँ पर होते हैं तो आपको डिस्काउंट वगैरह वहाँ पर मिलता है। ये आपके रैंक्स वगैरह होते हैं और ये आपके लगे होते हैं बैचेस, जो यूनिफॉर्म होता है। तो ये आपकी थी सिर्फ चीज़ें छोटी मोटी जो मैंने आपको बताई। अब हम पास पेपर को देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम चलते हैं आपकी क्वेरीज के ऊपर, ठीक है। यहाँ से मैं जाता हूँ पास पेपर की तरफ।
अच्छा, ये कुछ पास्ट पेपर से मैंने जो है ना वो कलेक्ट किए थे, तो वो आपके सामने जी कुछ हम एमसीक्यूज रख लेते हैं। अब जैसे ये वाला आपके पास है, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि हाईली पेनिट्रेटिंग रेज जो होती है वो कौन सी होती हैं, तो हमारे पास गामा है, तो ये हमारे पास फिज़िक्स का आ गया, लेकिन केमिस्ट्री में भी इसका पार्ट होता है। एक दफ़ा बता दें कि आपको स्क्रीन नज़र आ रही है? मैसेज कीजिएगा, स्क्रीन आप लोगों को नज़र आ रही है? ठीक है। ये पास पेपर है सारे, अपनी तरफ से मैंने लिखा हुआ। जैसे ये हमारे पास है, ये वर्बल का है, कोडिंग डी कोडिंग कहते हैं। A:2, B:4, C:6 एंड D:10। फिर यहाँ पर हमारे पास ये कुछ नंबर्स हैं, इनके आपने अल्फ़ाबेट्स लिखने होते हैं। जैसे कि 4 किसके इक्वल है? 4 हमारे पास इक्वल है यहाँ पर B के, ठीक है, तो ये वाला हम 4 की जगह B लिख देंगे। 2 किसके इक्वल है? 2 हमारे पास यहाँ पर A के इक्वल है, तो हम A लिख देंगे। और 10 किसके इक्वल है? 10 हमारे पास D के इक्वल है, तो ये D आ जाएगा। सो द वर्ड दैट फॉर्म्ड बाय दीज नंबर्स इज कॉल्ड बैड। ये वाला हमारे पास एक कोडिंग डी कोडिंग का होता है। ये मैं वैसे आपको डेमो के तौर पर करवा रहा हूँ। ये हमारे पास फिजिक्स है कि पिच ऑफ द साउंड डिपेंड्स अपॉन, किस पे डिपेंड करती है? फ्रीक्वेंसी पे। अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी तो पिच ज़्यादा होगी। मतलब आसान सही है। 1 वैट इज़ इक्वल टू, फिज़िक्स का यूनिट, उसका फॉर्मूला पूछा गया जूल पर सेकंड। एसी जनरेटर के अंदर जो करंट होता है वो अल्टरनेटिंग होता है, एक डायरेक्ट करंट होता है, डीसी करंट। आप ये पढ़ने के बाद अंदाज़ा लगा लें कि एमसीक्यूज़ किस तरह के आते हैं। मैं सिर्फ आपको इसलिए करवा रहा हूँ कि आपको ये अंदाज़ा हो जाए कि एमसीक्यूज़ किस तरह के आते हैं। लाउडनेस ऑफ अ साउंड, वो एम्पलीट्यूड ज़्यादा होता है तो लाउडनेस जो है ना वो आपकी ज़्यादा होती है। ये आपके सामने फिगर है, ठीक है, ग्राफ है, उसमें आप देख सकते हो। अगर कम साउंड है तो उसके अंदर जो उसका एम्पलीट्यूड है वो भी कम है, और यहाँ पर उसकी ये जो लाइन्स हैं ये बड़ी हैं तो एम्पलीट्यूड भी ज़्यादा है। यहाँ पर ये आपका इंग्लिश के अंदर देखें, इंग्लिश के अंदर आपका एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस भी पूछा जाता है। आप इससे चेक कर लें। आपके प्रेपोजिशंस भी पूछे जाएंगे, आपके सिनोनियम एंटोनियम्स भी पूछे जाएंगे, ठीक है। ये आपने लाजमी करके जानी ये वाली सारी, और ग्रामर वगैरह का पार्ट। शी सेज टू मी आर यू इल, तो यहाँ पर आप क्या करोगे? शी, ये सॉरी इसको एक्टिव पैसिव वॉइस नहीं, ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट के हैं, तो नरेशन जो है डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्टिव पैसिव वॉइस, ये दोनों चीज़ें पूछी जाएंगी। प्रेपोजिशन भी पूछी जाएगी, सिनोनियम एंटोनियम्स भी पूछा जाएगा। शी आस्क्ड मी इफ़ आई एम इल, ठीक है, ये इज़ एम आर ही रहेगा क्योंकि बाहर प्रेजेंट का है। अगर यहाँ पर सेड आता तो आस्क्ड आ जाना था, इफ़ आई वॉज इल या वर्ब में चेंज हो जाना था, तो वॉज आना था यहाँ पर। जैसे ये इंग्लिश का है। अब इसमें आपने मुझे थोड़ा सा बताएं आप लोग, चलें पता चलता है कि कितनी गर्ल्स हैं जो सोचने वाली बैठी हैं यहाँ पर। हिना ने 4 जो हैं 4 डजन्स एग्स की वो बाई की हैं 100 रुपये की, तो वो कहता है कि एक एग की प्राइस क्या है? मतलब 4 दर्जन उसने अंडे जो हैं वो 100 रुपये के लिए हैं, एक जो अंडा है वो उसकी क्या प्राइस होगी? हिना बाट 4 डजन्स, उसने 25 जो है ना सॉरी 4 दर्जन 100 रुपये के लिए, एक जो है ना एग है उसकी प्राइस क्या होगी? थोड़ा सा बताएं, कमेंट कीजिए, थोड़ा सा गैस करें। कोई बात नहीं, गलत हो जाए तो कोई इशू नहीं है, लेकिन कम से कम आप क्लास में आए तो पार्टिसिपेट तो करें। लिखें जी कमेंट में इसका आंसर लिखें क्या बनता है। ठीक है जी, उमर अली के नाम से जी गए थे 1 रुपये। करें जी। डजन्स का तो पता है ना कितने होते हैं, एक डज़न कितने, एक डज़न में कितने एग होते हैं ये भी आप लोगों को पता होगा, ये तो सारों की पता होगा। तो 12 होते हैं। अब फिर अंदाज़ा लगाएं। आप लोग कोई रिप्लाई नहीं कर रहे, फ्री में चीज़ मिल रही है शायद इसलिए पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। बताइएगा। देखिए 1 डज़न के कितने हैं? 12 एग्स, 4 डजन्स कितने एग्स बनेंगे? तो 4 डजन्स के अंदर बनेंगे जी हमारे पास 12 + 12 + 12 + 12, ठीक है, ये हमारे पास 48 बन जाएंगे। अब 48 एग्स आए हैं 100 रुपये के, मतलब 48 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो ये तकरीबन 96 बन जाएंगे। तो 96 एग्स कितने के आ रहे हैं? मतलब 2 रुपये का ही एक पड़ा क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई मैंने किया, तो 2.08 वैसे इसका एग्जैक्ट आंसर आएगा क्योंकि आगे 4 तो हमारे पास बच गए हैं ना, ठीक है। तो इस तरह हमारे पास ये तकरीबन 2.08 आएगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं वहाँ पर। और जैसे ये सीरीज़ के होते हैं तो ये सीरीज़ भी आसान है, इसको आप करें। जैसे हमारे पास ये 33 है, आप पहले ऊपर वाले कर लें, डिवीजन में बाद में कर लेंगे। 33 के बाद 44 आ गया, तो 33 के अंदर हमने क्या ऐड किया तो 44 आया। तो इसमें हमने किया है जी अगर हम इसमें हम 11 ऐड किया है तो 44 आ गया।
44 के अंदर फिर आप 11 ऐड करोगे तो 55 आ जाएगा। और इसी तरह हमारे पास ये 11 ऐड किया था, कितना आ गया था 44, तो ये 55 में आप 11 को प्लस कर दें तो हमारे पास कितना आ जाएगा, इतना तो बता दें जी, 66। तो नीचे वाला आप देखें 17 है, 17 के बाद 34 आया है, तो 17 में क्या ऐड किया तो 34 आया हमारे पास 3, और ये होगा 17 और 17 हमारे पास कितना ऐड किया जी, 3 और 10 13 और 17 ही ऐड किया, तो ये 34 आ गया। तो 30 और 34 में आप फिर दोबारा 17 को ऐड करें तो कितना आ जाएगा हमारे पास 51। तो 1 के अंदर आप दोबारा 17 को ऐड करें तो ये 68 आ जाएगा। तो इसका फिर आ जाएगा आंसर 66/68, ये वाला 66 ये बन गया था और 68 हमारे पास ये वाला आ गया। हाँ यही आंसर बनता है। बाकी ये देखिए अली के साथ क्या आएगा, हैज़, हैव, इज, आर, कौन सा इसका आंसर आएगा, गैस कीजिए। इसमें कौन सा हमारे पास जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगा, हैज़, हैव नहीं आएगा हुसैन, हैज़ आएगा क्योंकि अली सिंगुलर है, ठीक है। ही शेड के साथ हमेशा हैज़ आता है, तो हैज़ हमारे पास 4 कार्ड्स, तो 4 हैज़ यहाँ पर पोजेशंस को शो कर रहा है। हैव भी ठीक है स्पोकन फॉर्म में, लेकिन रिटन फॉर्म के अंदर हैज़ ही है। जैसे शी इज़ कुकिंग फूड, तो कहाँ पर आएगा, एट द किचन आएगा, इन द किचन आएगा, फ्रॉम द किचन आएगा, या आप कह लें टू द किचन आएगा। तो यहाँ पर आएगा इन द किचन, ठीक है। चलें बस कि माशाल्लाह लिखते जाए। विच ओड, इसमें कौन सा हमारे पास डिफरेंट है सबसे, सर्कल, ट्रायंगल, रेक्टेंगुलर, क्या हमारे पास डिफरेंट, तो इसके अंदर कौन सा दी, देखिए मैं आपको ड्रा कर देता हूँ। सर्कल आ गया तो सर्कल, ट्रायंगल हमारे पास इस तरह आ जाएगी, रेक्टेंगुलर इस तरह आ जाएगी, स्क्वायर हमारे पास इस तरह आ जाएगा। सो डिफरेंस कौन सा, सर्कल है, क्योंकि सर्कल के कोई एंगल नहीं बन रहे, ना ही कोई कॉर्नर है, बाकियों के कॉर्नर भी हैं और सर्कल भी है। फुट इज़ टू शू, हम पाँव में जूता पहनते हैं। हैंड के ऊपर क्या पहनते हैं, ग्लव्स, ठीक है, ये आपको पता होगा सारों को। बाकी फेस इज कोडेड एज, ये कोडिंग एंड डी कोडिंग का है, जिसके अंदर FAC61, तो AC क्या होगा, F हमारे पास क्या है, F इज़ इक्वल टू, यहाँ पर फर्स्ट नंबर पर 6 है। फिर C पूछा गया तो C हमारे पास क्या है, C हमारे पास सेकंड लास्ट है, सेकंड लास्ट पर थर्ड है, 3 है। E हमारे पास है तो E हमारे पास यहाँ पर लास्ट पे है तो लास्ट पे 5 है, तो ये वाला हमारे पास बन जाएगा। ये A पूछा गया था, A यहाँ पर F नहीं है, A है, A सेकंड नंबर पर 1 है, तो A इज़ इक्वल टू 1 होगा, तो ये 135 ये वाला आंसर आ जाएगा। हाउ मैनी काइंड्स ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, 2, कौन कौन सी, एक पोटेंशियल एनर्जी होती है, काइनेटिक होती है। पोटेंशियल के अंदर आप देख लें केमिकल, ग्रेविटेशनल, न्यूक्लियर, इलास्टिक, और काइनेटिक के अंदर भी डिफरेंट एनर्जीज़ हैं। फॉसिल्स की जो हम स्टडी करते हैं उस ब्रांच का नाम क्या होता है, पैलेंटोलॉजी। और रिप्रोडक्टिव आर्गन जो होता है प्लांट का वो फ्लावर होता है। इसी तरह ये कंपोजिशन प्रोटोप्लाज्म ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म 60 to 70% होते हैं। वॉलवॉक्स इज़ एग्जांपल ऑफ ग्रीन एल्गा। और ये है हमारे पास टाइम सीक्वेंस का क्वेश्चन, अगर 28 डे को फरवरी का संडे है तो सेकंड डे कौन सा होगा। एक वीक के अंदर कितने डेज़ होते हैं, 7 डेज़, तो हर 7 दिन बाद अगर इसको संडे है 7 तारीख को, तो अगले 7 तारीख को भी, मतलब 7 और 7 14 हो जाते हैं, तो 14 तारीख को भी संडे ही होगा, तो 7 तो आप 28 के अंदर 7 माइनस करें, 21, 7 माइनस करें, 14 में से 7 माइनस करें, 7 में से 7 माइनस करें इज इक्वल टू 0। तो मतलब 0 को भी संडे है। अगर 0 को संडे है तो यकम को हमारे पास क्या होगा, मंडे, और 2 को हमारे पास क्या होगा, ट्यूसडे। तो ट्यूसडे जो है ना यहाँ पर इसका आंसर बन जाएगा, ठीक है। तो ये आप इस तरह गिन सकते हो।
या आप इसको एक उल्टी गिनती जिसको कहते हो आप उस तरह भी कर सकते हो अगर आसानी से मैं करवाऊँ तो। वो ये होता है कि हमारे पास अगर मैं यहाँ पर संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और ये सैटरडे लिख देता हूँ, तो 28 तारीख को क्या है, संडे है। तो संडे कहाँ पर है, 28 को संडे है। हम उल्टी गिनती यहाँ पर 27, 26, 25, 24, 23, 22 और यहाँ पर 21। फिर यहाँ पर 21, 20 मतलब 20 और 19, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6 और 5, 4, 3 and 2. So answer is Tuesday. ये इस तरह भी आप गिन सकते हो उल्टा। उसके बाद ये हमारे पास आ गया कि बी के बाद ई के बाद जे और जे के बाद क्यू, क्यू के बाद क्या आएगा बताइएगा। ये सारे रिपीटेड क्वेश्चन है, अपनी तरफ से मैंने एक भी ऐड नहीं किया, सारे के सारे पूछे गए हैं और बार बार रिपीट हो रहे हैं। क्या आएगा जल्दी बताएं आप। थोड़ा सा मेरा तो हालांकि वो रोज़े से मैं पढ़ा रहा हूँ, ये मैंने दूसरा सेशन, 1 घंटा पहले एक सेशन पढ़ाया, 1 घंटा अब सेशन पढ़ा रहा हूँ, तो आप लोग कम से कम लिखना जानते हैं। तो देखें बी के बाद क्या आता है, बी के बाद आता है सी के बाद आता है डी, तो उसने 2 अल्फ़ाबेट्स स्किप करके ई लिख दिया। ई के बाद ए बी सी डी, डी के बाद ए बी सी डी ई एफ जी एच आई आ गया, मतलब 4 उसने अल्फ़ाबेट स्किप किए। ई के बाद 4 अल्फ़ाबेट स्किप किए, जे आ गया। जे के बाद आता है के, जे के एल एम एन ओ पी, मतलब उसने 6 स्किप किए हैं, ठीक है। तो क्यू आ गया हमारे पास। अब जैसे 2 स्किप किए, 4 किए, 6 किए, अब 8 स्किप करेगा। कितने, क्यू, जे के एल एम एन ओ पी, क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स, ठीक है। तो 2, 2, 4, 2, 6 और ये एक्स वाई आ गया, ठीक है। ये 8 स्किप कर दिया उसने, तो वाई पे स्किप कर रहा है तो जी आ जाएगा नेक्स्ट वाला। वाई नहीं, वाई पे तो 8 हो गए ना, हमने नेक्स्ट वाला देखेंगे, ठीक है। देखें ना, ए के बी के बाद क्या आएगा, बी के बाद सी के बाद डी के बाद उसने ई लेके आया, ठीक है। 2 स्किप किए हैं। इसी बात जो हमारे वाई यहाँ पर ख़त्म हो रहा है, तो वाई के बाद जो आएगा वो क्या आएगा, वो जी आएगा। सो जी इज़ द आंसर, ये जी ही आया है। बैट कैन नॉट सी, ये जो बैट अब उसको पता नहीं क्या कहते हैं, चमगादड़, वो देख नहीं सकती, ठीक है। स्नेक क्या नहीं कर सकता, जो सांप होता है वो क्या नहीं कर सकता, आप लोगों को इसका पता है ना, हियर, वो सुन नहीं सकता। अगर वो सुन नहीं सकता तो उसको कैसे पता चलता है जी फलां आ रहा है, फलां जा रहा है। तो वो एक जो होता है ना, आप यूँ कह लें ज़मीन की जो वाइब्रेशन है, थर्मल वाइब्रेशन ज़मीन की, जियो वाइब्रेशन, उसको वो सेंस कर लेता है कि उसको पता चल जाता है कि ये जो ज़मीन के ऊपर चलने वाला ये आदमी है, ये कोई जानवर है, ये कोई इंसेक्ट है, मतलब क्या है, वो उसकी तरफ आ रहा है, कितना डिस्टेंस है और कितनी रफ्तार से आ रहा है और उसकी क्या डायरेक्शन है, वो उसको पता चल जाता है सांप को। लीप ईयर कम्स आफ्टर, लीप ईयर कब आता है, तो लीप ईयर जी हर 4 साल बाद आता है। 4 साल बाद क्या होता है, वैसे 28 का फैब होता है, तो 4 साल बाद 29 का फैब हो जाता है, ठीक है। और अक्सर क्वेश्चन किया जाता है कि अ मैन या अ गर्ल, आप गर्ल्स हैं तो अ गर्ल सेलिब्रेट हर बर्थडे आफ्टर 4 ईयर, मतलब एक ऐसी लड़की बेचारी जो 29 फ़रवरी को पैदा हो गई, उसकी बर्थडे आएगी हर 4 साल बाद, ठीक है। तो मतलब एक अ गर्ल सेलिब्रेट हर बर्थडे आफ्टर 4 ईयर, सो दैट ईयर इज़ कॉल्ड लीप ईयर, ठीक है। तो जो बच्चे पैदा होते हैं जी फ़रवरी को, 29 फ़रवरी को, वो फिर वैसे मनाते तो वो अपनी बेचारे 28 फ़रवरी को ही मना लेते होते हैं, क्योंकि 4 साल बाद 29 फ़रवरी आनी होती है। तो ये वाला हमारे पास होगा। जैसे ये है आपके सामने, इसमें यह है कि 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4 में 2 प्लस किया 6, तो 6 मतलब मल्टीप्लाई बाय 2 और फिर ऐड कर देना 2, बस इतना सा आपने करना। 14 को मल्टीप्लाई करें 2 से, 28 में आपने 2 ऐड किया 30 आ गया ये वाला।
इसी तरह आप 62 को मल्टीप्लाई करोगे 2 से तो हमारे पास ये कितना आ जाएगा 120 और ये 124 124 और प्लस करो आप 2 में तो 126 आ जाएगा। तो ये हमारे पास 126 इसका आंसर आ गया। अब यहाँ पर द प्लांट ऑब्टेन देयर नाइट्रोजन फ्रॉम द सोल इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट्स, अमोनियम की फॉर्म के अंदर भी ये चीज़ें जो ना वो कर लेते हैं ऑब्जॉर्ब। वेयर आर राइबोसोम्स असेंबल्ड, ये आपको पता है न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। द एनिमल्स कोऑर्डिनेट थ्रू, किस के वे के अंदर वो कम्युनिकेट करते हैं, एंडोक्राइन एंड नर्वस सिस्टम। ऑपोजिट ऑफ नेवर, ये देखें ना ऑपोजिट आ गया, सिनोनिम एंटोनियम्स मैंने बताए थे। नेवर का क्या है, ऑलवेज है। मैन इज़ टू वुमन, ये मस्कुलिन और फेमिनिन है। और बॉयज़ टू, तो बॉयज़ टू हमारे पास गर्ल होता है। द डिज़ाइंस आर डिफरेंट ईच अदर, टू, फार, फ्राम, बाय, कौन सा आएगा? फ्राम आएगा। क्यों? क्योंकि फ्राम वहाँ पर आता है जब दो चीज़ों का कंपैरिजन किया गया हो। ठीक है, तो यहाँ पर टू डिज़ाइंस, ये टू आएगा, टी और टू वाला। डिज़ाइंस आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, दो डिज़ाइन पड़े हुए हैं, वो कहता है वो एक दूसरे से डिफरेंट है, फ्राम आएगा। हाईली पेनिट्रेटिंग रेज, ये हमने पढ़ लिया, गामा रेज होती हैं। पहले अल्फ़ा है, फिर बीटा होता है, फिर एक्सरे होता है, फिर गैमा, और सबसे ज़्यादा वैसे न्यूट्रॉन होते हैं, लेकिन हम रेज के अंदर तो उनको नहीं गिनते, गामा रेज होती है। अच्छा, गैमा या गामा जो मर्ज़ी पढ़ ले। ये हमारे पास जी थे जो कि हमने पास पेपर आपको भी दिखाए, चीज़ें मैंने सम अप कर दी आपके सामने। ठीक है, और बाकी आप अपने आप को चेक कर लें जी एलिजिबिलिटी के लिहाज से कि मार्क्स आपके ठीक हैं, बाकी चीज़ें सही हैं, तो फिर आप इसमें अप्लाई कीजिए। अप्लाई आपको पता है जी इसी मंथ के अंदर अंदर आ जाएगी या नेक्स्ट मंथ आ जाएगी, तो आपका अप्लाई हो जाएगा। अभी कोई मसला है तो आप पूछ लें। प्रेपरेशन जो है, हाँ मैं आपको प्रेपरेशन बता देता हूँ अपनी, 1 मिनट मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करता हूँ। तो प्रेपरेशन का सारे स्टूडेंट सुन लें एक दफ़ा, ताकि आपको जो है ना वो पता चल जाए। अच्छा, प्रेपरेशन जो है वो आपकी गारंटी वाली है कि उसी में से आएंगे जो हम आपको प्रोवाइड करेंगे, इसमें कोई 2 नंबर वाली चीज़ ही नहीं है। प्रेपरेशन का मैं अगर आपको बताऊं जी, तो यहाँ से हम करते हैं इसको डुप्लीकेट, चले छोड़ें इसको, ऐसे कर देते हैं। अच्छा, आपका जो प्रेपरेशन का है ना वो ये है कि एक तो वर्बल और नॉन वर्बल, ठीक है, इन दोनों के हम आपको रिकॉर्डर लेक्चर देंगे, जिसके अंदर क्या होंगी, शॉर्ट ट्रिक्स होंगी। इसमें होंगी आपकी शॉर्ट ट्रिक्स, और ये आपका हम देते हैं 100% गारंटी इसकी, कि जो हम देंगे ना सारा उसी में से आएगा। ये मेरी 100% गारंटी है, क्योंकि पिछले बैच को सारा वही से आया था जो मैंने उनको प्रोवाइड किया था। साथ में हम आपको देंगे PDF नोट्स, ठीक है, और साथ में हम आपका लेंगे टेस्ट ऑनलाइन, ताकि आपकी प्रेपरेशन पक्की हो जाए। रीड कीजिए, अपने लेक्चर देखें, शॉर्ट ट्रिक सीखें, टेस्ट दें, ये आपका इंटेलिजेंस कवर हो जाएगा, इसकी गारंटी है, और ये 100% गारंटी है। और उसके बाद आपका आ जाता है एकेडमिक। एकेडमिक के अंदर हम आपको पास्ट पेपर से जो कलेक्टेड है MCQs वो देंगे, पास्ट पेपर। साथ में हम आपको मैट्रिक की जो 9th क्लास की बुक है, जिसमें से आता है MCQs टाइप, और जो 10th क्लास की बुक है, ठीक है, इसमें से ये 2 बुक्स भी हम आपको 9th और 10th की देंगे। हम आपको पास पेपर भी देंगे, इसके PDF नोट्स होंगे। इसके लेक्चर नहीं होते। लेक्चर की वजह यह है कि ये पूरी 9th और पूरी 10th में से चूज़ किया जाता है, तो आप लोग पहले 9th 10th कर चुके हो। लेक्चर अगर देते हैं तो लेक्चर जो है वो तकरीबन ऐसे 500-600 लेक्चर बन जाता है। तो वो वही चीज़ें जो आप पढ़ के आए हो, तो आपने इसको MCQs में करना है, और ये वही आती हैं चीज़ें जो PDF में दी होती हैं। तो ये आपका एकेडमिक हम क्लियर करवा देंगे, और तकरीबन ओवरऑल आपके 90+% मार्क्स इंशाल्लाह लाजमी आएंगे। और जो इसकी फ़ी है वो सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो 2500 हमने रखी हुई है। इसकी फ़ीस जो है मतलब 3000 था, लेकिन जो हमारी टीम मेंबर हैं वो भी माशाल्लाह से फ़ीमेल हैं, तो उन्होंने इंसिस्ट किया कि इस दफ़ा कर दें 2500, तो बाद में कर लेंगे, ये तो रमज़ान है, तो दैट्स वाई उनकी ये इंसिस्ट करने पे, लेकिन 3000 से कभी कम नहीं किया, ये है।
और इस चीज़ की गारंटी है। साथ में हम आपको 2 स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ऐड करेंगे जहाँ पर आप एक दूसरे से कॉन्वर्सेशन कर सकेंगी, मतलब बात कर सकेंगी एक दूसरे के साथ। और उसके अलावा मैं आपको कभी एक लाइव लेक्चर भी डिलीवर करूंगा। आपका कोई क्वेश्चन होगा, कोई प्रॉब्लम होगी, कोई क्वेरी होगी, वो मैं आपका सॉर्ट आउट करूंगा लाइव आके। और उसके अलावा कोई भी चीज़ होती है तो हम आपको टाइम से पहले डिलीवर कर दिया करेंगे पेड वालों को, ठीक है। आपको ग्रुप्स आपके स्पेशल बनेंगे और ये सारी चीज़ें होगी। खैर जाने दें इस चीज़ को, जिन्होंने ज्वाइन करना है वो फिर बाद में। इसका नहीं होता वो जो थोड़ा बहुत माइनर सा मेडिकल होता है वो हम आपको पिक्चर्स के साथ शो करेंगे, ठीक है। इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, आपको वहाँ पर जो बुक्स दी हुई हैं 4, देखें लाइट भी चली गई है। आपको जो बुक्स वहाँ पर 4 दी गई हैं, अगर आप वो नहीं पढ़े हुए तो वो आप फिर अप्लाई नहीं कर सकते। AFNS की क्लास अलग से होगी। BS इंग्लिश सेकंड सेमेस्टर इन पंजाब यूनिवर्सिटी। सर क्या मुझे पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहिए? नहीं, आपको नहीं करना चाहिए सर। मेडिकल में रिलैक्सेशन मिलती है अगर 3 टीथ में फिलिंग करवाई। हाँ जी, कोई मसला नहीं है नाजिश, ठीक है, कोई मसला नहीं है। नहीं होगी आपको रिजेक्शन। बस कीड़ा वगैरह ना उस तरह का लगाओ, टीथ बहुत ज़्यादा ख़राब ना हो, गिर ना रहे हों किसी डाइजीज़ की वजह से, तो आपको कोई इशू नहीं। पूछ लें जी जिन्होंने कोई बात पूछनी है। लाइट चली गई है तो अब वो BS वाले कर सकते हैं, लेकिन मैंने ये कहा कि अगर आप BS कर रही हैं तो वो कुछ थोड़ा सा आगे आप जाएं, क्योंकि आप डिग्री कर रही हैं। कौन सी बुक्स 9th और 10th की? सर मैं BS केमिस्ट्री सेकंड सेमेस्टर हूँ। आप लोग कर सकते हो अक्सा, और ये जो आप पहले पूछ रही हैं आप कर सकती हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो मैं कहूँगा आप लाजमी करें, आपका हो जाएगा इजीली, क्योंकि आप लोगों का इनिशियली आराम से क्लियर हो जाएगा। लेकिन यह है कि अगर आप BS वगैरह कर रहे हो तो आप लोगों को चाहिए AFNS पे अप्लाई करें या बाद में LCC पे। LCC की AFNS की जो फ़ी है वो 4000 है, उसमें सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, लेकिन उसका कोर्स हम पूरा करवाते होते हैं कंप्लीट 1 से लेकर 100% तक। उसका ग्रुप वगैरह बना हुआ है। सर पर ये बता दें, अगर ग्लासेस के साथ 6x6 है तो कोई अप्लाई कर सकता है? हाँ जी कर सकता है, क्यों नहीं कर सकता। 6x6 विद ग्लासेस हैं या विदाउट ग्लासेस, दोनों कर सकते हैं। हाँ जी प्रेफरेंस तो मिलती है सर। AFNS की क्लासेस भी स्टार्ट जी, AFNS की क्लासेस स्टार्ट होंगी इंशाल्लाह ये रमज़ान के बाद। और फिज़िक्स में न्यूमेरिकल आएंगे? फिज़िक्स में न्यूमेरिकल नहीं आते होते, मतलब यूनिट्स पूछ लेते हैं। कोई एक आध न्यूमेरिकल आए भी तो वो फोर्स के रिलेटेड होगा, फोर्स का फॉर्मूला लगा के आपने हल करना है, वो उसमें नहीं होता। मैटर की बुक जो है ना वो चेंज हो गई, लेकिन ये जो ओल्ड जो आप पढ़ के गए उसी में से आएगा। मेरे 23rd नहीं, आपको महानूर नहीं करना चाहिए सर। हमारी FMA की सीट्स कब तक आएंगी? इसी मंथ के एंड पे आ जाएंगी नवाज़ के नाम से। हुरिया आ रही सर, FMA मैथ इंक्लूड है या नहीं? नहीं, इसमें नहीं है, मैथ नहीं है हुरिया। सरदार आसिफ सर रिटर्न फॉर्म पे टेस्ट होगा? नहीं, कंप्यूटर पे होगा। मोहम्मद हुसैन सर TCC के लिए आफ्टर डिग्री प्रिपरेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं? हाँ जी कर सकते हैं मोहम्मद हुसैन। नाजिश सर फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट की कितनी सीट्स होती हैं? नाजिश बेटा फैसलाबाद कोई आसमान वगैरह की एक कोई चीज़ नहीं है, मतलब ये है कि पंजाब की अलग सीट्स होती हैं, बाकी प्रोविंसेस की अलग होती हैं, सिटी वाइज नहीं होता ये चीज़ें। AFNS की क्लासेस की 4000 मेडिकल टेस्ट के हवाले से गाइड जी, वो आपको हम प्रोवाइड कर देंगे पिक्चर्स मेडिकल की, क्योंकि इनिशियल पे फोकस करवाते होते हैं तो फिर बाकी चीज़ें हम साथ साथ बताते हैं। हाँ जी मोहम्मद नवाज़ वहाँ से 9th-10th की बुक्स में से कर सकते हैं। नासिर महमूद सर AFNS से आसान होता है FMA? हाँ जी FMA तो AFNS से आसान होता है। अरूज टेस्ट कहाँ होगा? अरूज टेस्ट आपका सेंटर में होगा, जो आप सेंटर खुद सेलेक्ट करेंगी, जो भी आपका करीबी पड़ता होगा। मानूर सर AFNS की एज क्राइटेरिया? मानूर वो भी आपका कोई 25 साल तक एज क्राइटेरिया होता है, उसमें बड़ा इजी माहौल होता है। मोहम्मद हुसैन सर LCC में भी वर्बल नॉन वर्बल होते हैं? जी LCC में भी होते हैं। फोर्सेस के मैट्रिक से लेकर ग्रेजुएशन तक हर एक में इंटेलिजेंस का पोर्शन होता है। 9-10 की बुक्स की PDF नोट्स आप देंगे, वो MCQs हों या पूरी बुक? फातिमा हम बुक्स प्रोवाइड नहीं करते, हम 9th और 10th के MCQs देंगे आपको बुक्स रीड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यही तो पेड का फ़ायदा होता है कि आपको चीज़ें बनी बनाई मिल जाती हैं, कहीं से ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ती, अपना टाइम वेस्ट करने की भी आप पैनिक नहीं होती हैं, आप प्रेशराइज नहीं होती, सारी चीज़ आपको मिल जाती है। फिर आपके टेस्ट भी होते हैं, तो बहुत आसान होता है करना उस चीज़ को। बस जो मेहनती होता है वो उसको ईज़िली कर लेता है। आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप डेटा कलेक्ट करो।
कौन AFNS का टेस्ट पास किया था, इसे इंटरव्यू की कॉल नहीं आई। चलें कोई बात नहीं, होता रहता है महानूर सर। बट माई हाइट इज़ 4.5, शुड आई अप्लाई। हाँ जी, आपको AFNS में तो नहीं आप अप्लाई कर सकती महानूर, आप FMA में कर सकती हैं। AFNS टेस्ट करने FS में कितने मार्क्स, ये आपको बता दिया जाएगा। अभी FMA बेचारों को इनको पूछ लेने दें, आप लोग FMA के बारे में कोई पूछ लें। 55% नहीं 50% होते हैं AFNS के। सर मैट्रिक मार्क्स भी अच्छे हों, टेस्ट भी अच्छा होने के बावजूद FMA इंटरव्यू कॉल ना आने की क्या रीज़न हो सकती है? ऐसा तो हो ही नहीं सकता भाई, कि ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है, ये निकाल दें अपने जहन से। ये आपको शायद लगता हो कि मेरा टेस्ट अच्छा हुआ है। मैट्रिक में कितनी परसेंट होता है सेलेक्ट हो जाता है? भाई ओवरऑल परफॉर्मेंस डिपेंड करती है, मैट्रिक इसमें कोई डिपेंड नहीं करती। अगर मैट्रिक ही करना होता तो वो अपना टेस्ट ना लेते, मैट्रिक के बिहाफ पे ही आपको एडमिशन दे देते, जैसे कि वो नर्सिंग वाले करते होते हैं। सर ट्रेनिंग कराची में होगी तो हॉस्टल में रहेंगे। वाह वाह, सानिया कितनी परेशान लग रही है कि अभी उसका टेस्ट भी पास हो गया, माशाल्लाह से ज्वाइनिंग हो गया, वो परेशान है कि कराची में हॉस्टल में रहूँगी, क्या करूँगी। बेटा पहले वो टेस्ट दें, अपनी तैयारी तो करें। ये चीज़ें आप क्यों इधर उधर चले जाते हो कि वो सैलरी कितनी होगी। मुझसे बच्चे पूछते हैं सर शादी करने देंगे, हैं मेरी तो, मैंने तो सर शादी करवानी है मेरी, तो मेरा तो वो रिश्ता मांग रहे हैं, मैं तो बड़ी परेशान हूँ। आपने अभी तक पहला इंट्रोडक्शन तो पैराग्राफ पढ़ा नहीं है और बाद में आप परेशान देखें फजूल सी चीज़ों पे हो रहे हैं। तो ये ना, बस आप एक चीज़ जो सबसे पहले करनी है वो करनी है तैयारी, और तैयारी करनी है आपने इंटेलिजेंस और एकेडमिक की। सबसे पहले आप उस पर फोकस करें, बाकी सारा काम इंशाल्लाह आपका हो जाएगा और आपको किसी किस्म का रिग्रेट नहीं रहेगा एंड पे। सर टाइम चेंज करें, क्लास किस टाइम रोज़ा की तैयारी करनी होती है। वाह वाह माशाल्लाह, आपकी कोई डेली क्लासेस नहीं होंगी मोहम्मद नवाज़, ये तो आज आपको बस आपकी हेल्प के लिए की गई है। हम आर्मी कमीशन के लिए करेंगे, क्या करें क्या करें, पढ़ें और उस पर अप्लाई करें। मानो सर FMA में 1 ईयर की रिलैक्सेशन नहीं देते, बिकॉज अपना वीडियो में बता 1 ईयर की देते हैं, लेकिन वो उसमें कुछ और मंथ ऐड करने पड़ते हैं उनकी ज्वाइनिंग तक, वो एक कैलकुलेटर से ऐड की जाती है, तो वो यूँ समझ लें 6 मंथ ही देते हैं, 1 ईयर नहीं बनता, 6 मंथ तो माइनस हो जाते हैं कैलकुलेटर में। इंटरव्यू के हवाले से गाइड कर दें FMA। इंटरव्यू के हवाले से देखें, वो आपका इंट्रोडक्शन वगैरह पूछते हैं और पूछते हैं कि आप FMA क्यों ज्वाइन करना चाहती हैं, आपसे कुछ एकेडमिकली कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, छोटा सा इंटरव्यू होता है बस। डिसेबिलिटी का कोटा नहीं होता फोर्सेस के अंदर, ये सिविलियन की पोस्ट के अंदर होता है, वो भी स्पेशल जो होती है। टाइम जो ट्रेनिंग ड्यूरेशन होता है वो 6, 7 या 8 मंथ तक बस होता है। ठीक है, बस वो इतना सही होता है, इसमें कोई लेंथ ही नहीं है, कोई 2 साल ऐसा नहीं होता। पूछ ले जी, कोई ऐसी चीज़ जो आपको कहीं से ना मिली हो वो आप यहाँ पूछ लीजिए काइंडली। लास्ट बैच 2024 की ज्वाइनिंग किस मंथ हुई? ये पिछले मंथ मुझे लगता है ज्वाइनिंग स्टार्ट हो गई थी। नहीं, इंटरव्यू में इतने बच्चे FMA में नहीं निकालते, मतलब इतने भी नहीं निकालते, रहे तो जाते हैं, जाहिर है। आपका कॉन्फिडेंस चेक किया जाता है, आपकी ग्रूमिंग चेक की जाती है, तो वो बस सारी चीज़ें देखी जाती हैं। अच्छा, मेरे ख्याल से अब आपके क्वेश्चंस ख़त्म हो गए हैं, तो FMA की एक बार ईयर में वैकेंसीज आती हैं। FMA की मुझे लगता है 2 बार आती हैं, मैंने चेक ही नहीं किया, मुझे लगता है आई थिंक सो 2 बार आती हैं। अच्छा जी, बाकी जिन्होंने ज्वाइन करना है उनको मैं इसका प्रोसेस भेज देता हूँ, और जिन्होंने ख़ुद से प्रिपरेशन करनी है तो वो अपनी पहले से प्रिपरेशन तैयार रखें, अपनी मतलब अपनी अच्छे से उसको प्रिपेयर करें। बाकी है कि जो चीज़ें हम प्रोवाइड करेंगे उनकी हम गारंटी भी देंगे और उसमें सारा कुछ आपको गाइड किया जाएगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आपने अपना इतना कीमती टाइम जो है वो निकाला, और अल्लाह आप सबको कामयाब करे। मुझे दीजिए इजाज़त, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।